Ajay Kuni TV Hindi। गांव की सरहद पर एक खेत ऐसा था जिसे सब शापित कहते थे। वहां एक विशाल पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी शाखाएं रात के अंधेरे में किसी कंकाल के हाथों की तरह दिखती थी। लोग कहते थे कि उस खेत में जो भी सूरज ढलने के बाद गया वह कभी लौटकर नहीं आया, लेकिन माधव शहर से पथकर लौटा। एक साहसी युवक इन बातों पर यकीन नहीं करता था। माधव आत्मविश्वास के साथ बोला, ये सब पुरानी कहानियां है काका। जमीन सोना उगल रही है और आप लोग डर के मारे इसे खाली छोड़ रहे हैं। आज रात मैं वहीं रुकूंगा और देखूंगा कि कौन सा भूत मुझे रोकता है। गांव के सबसे पुराने निवासी रहमत काका ने माधव का हाथ पकड़ा। उनकी आंखें खौफ से भरी थी। बूढ़ा काका गंभीर और चेतावनी भरे स्वर में बोला, बेटा माधव, जवानी का जोश अच्छा है, पर मौत से आंखें मिलाना समझदारी नहीं। उस पीपल की जड़ों में वो कैद है जिसे हमारे पुरखों ने मुश्किल से शांत किया था। आज अमावस है, आज वो जागती है। मत जा बेटा, मत जा। माधव ने काका की बात हंसकर टाल दी और अपनी लालटेन लेकर खेत की ओर बढ़ गया। रात के 12 बज रहे थे। खेत में अजीब सा सन्नाटा था। झींगुरों की आवाज भी अचानक बंद हो गई थी। माधव अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। पीपल के पत्तों में सरसराहट हुई, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। माधव थोड़ी घबराहट में बोला, कौन है? कौन है? वाह कालू, तुम हो क्या? मजाक मत करो, बाहर आओ। जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसकी लालटेन बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, छन 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 छन। किसी के पायल की आवाज माधव के पसीने छूटने लगे। वह अपनी माचिस ढूंढने लगा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। साया, डरावनी हंसी और फुसफुसाहट। माधव, बड़े दिनों बाद कोई आया है। मुझे बहुत प्यास लगी है माधव, क्या तुम मुझे अपनी खुशियां दोगे? माधव चीखते हुए, दूर रहो, जो कोई भी हो तुम, सामने आओ, मैं डरा नहीं हूं। जैसे ही माधव ने माचिस जलाई, तीली की हल्की रोशनी में उसने देखा पीपल के पेड़ से एक साया नीचे की ओर लटका हुआ था। उसके बाल जमीन को छू रहे थे, पैर उल्टे थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी। साया जोर से चीखते हुए, अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकोगे। माधव भागने लगा, पर वो जहां भी भागता उसे सामने वही पीपल का पेड़ खड़ा मिलता। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैर पकड़ रही है। अगली सुबह गांव वालों को माधव का हल खेत के बीचों बीच मिला। माधव का कहीं पता नहीं था, बस उस पीपल के पेड़ पर एक नई कमीज का टुकड़ा लटका हुआ था। वही कमीज जो माधव ने पहनी थी। बूढ़ा काका, भर्राई हुई आवाज, मैंने कहा था उस मिट्टी को खून की आदत है। अब माधव भी उसी खेत का हिस्सा बन गया है। आज भी अगर आप उस खेत के पास से रात में गुजरे तो आपको किसी के रोने की और हल चलाने की आवाज सुनाई देगी। पर याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना अगली कहानी आपकी होगी।